बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं कोई वीडियो बनाने लगा हूँ। कश्मीर से लाहौर शिफ्ट होने के बाद मैं सिर्फ 2 वीडियो बना सका। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस टाइम पीरियड के दरमियान में मैंने क्या कुछ किए। इस दौरान मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा था या बुरा था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एज़ इट इज़। लाहौर शिफ्ट होने के बाद 1.5-2 महीना मुझे लग गया घर सारा सेटल करने में। उसके बाद इस दौरान मैंने यहाँ के 2 ग्रुप्स थे वो जॉइन कर लिए, ताकि मैंने अपनी जब भी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ तो मैं उसके बीच में शेयर कर सकूँ, मुझे कस्टमर मिल सकें। जिस वक़्त मैंने अपनी थोड़ी-सी प्रोडक्ट्स बना ली और उसके बीच में पिक्चर्स वग़ैरह शेयर करनी शुरू की, तो ग्रुप एडमिन्स को एतराज़ हुआ कि ये ग्रुप्स इस मकसद के लिए नहीं बने। उसका हल फिर मैंने फ़ौरी तौर पे ये निकाला कि मैंने अपना एक ग्रुप क्रिएट किया, व्हाट्सएप ग्रुप, और मैंने उसी ग्रुप के बीच में अपने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया कि किसी ने ज्वाइन करना है तो कर ले। चूँकि मैं एक दफ़ा में ही अपना डाटा जो था, जो तस्वीरें थी फूड से रिलेटेड, वो शेयर कर चुका था, इस वजह से कुछ लोग मेरे ग्रुप में आ गए। स्टेप के ऊपर अच्छी वीडियोस, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स मेरे बहुत काम आई है। जब कस्टमर देखता है कि कोई ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में सामान बना हुआ है और मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं, तो कस्टमर आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ग्रुप है और उन दोनों ग्रुप से बड़ा ग्रुप है, सिर्फ मेरे अकेले का, और उसको मैं अपनी मर्ज़ी से चलाता हूँ। मैं खुद ही उसका एडमिन हूँ और ग्रुप भी इस तरह का है कि उसके बीच में कोई भी फालतू मैसेज नहीं आता, जिस तरह ग्रुप्स में होता है। जिस तरह मैंने ग्रुप जॉइन किए हुए थे, दिन में 500-500 तस्वीरें आ जाती थीं। मेरे ग्रुप में सिर्फ मेरे से मुतल्लिका ही फूड से रिलेटेड ही कमेंट्स आते हैं, और वो भी ओपन ग्रुप में। इसी दौरान उस ग्रुप में रहते हुए मैंने 1-2 और ग्रुप जॉइन किए उसी ग्रुप की मदद से, और उसका फ़ायदा मुझे ये इस वक़्त हो रहा है कि मेरे पास इस वक़्त अपने किलो 1.5 किलोमीटर के एरिये के कोई 500 नंबरों का डाटा है, जिनको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन टाइम मिलने पे, ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको डायरेक्ट उस कस्टमर्स को टारगेट कर सकता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। लाहौर आके मैंने जब काम शुरू किया तो यहाँ पे मैंने फ़्रोज़न आइटम सबसे पहले अपनी बनाई। उसके बाद मैंने लंच में कुछ बनाना शुरू कर दिया, खाना वगैरह। उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना शुरू कर दिया। जो चीज़ बनाई सभी चीज़ें बिकनी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने ये फ़ेस की कि चूँकि मेरे पास यहाँ पे मैन पावर नहीं थी। कश्मीर में मेरे पास लड़के होते थे जिनसे मैं सामान तैयार कराता था। जब 2-2 3-3 चीज़ों को मैं इकट्ठा चलाने की कोशिश कर रहा था तो होता ये था कि फ़्रोज़न आइटम मैंने 2-3 अगर तैयार की हैं, मैं चौथी आइटम बनाने लगता था, मेरी पहली आइटम ख़त्म हो जाती थी। मुझे फिर से उसको रिपीट, कि 5 आइटमों तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाता था कि मैं 5 प्रोडक्ट्स भी अपनी बना लूँ। फ्रोज़न आइटम की बात कर रहा हूँ, फ्रोज़न आइटम में चीज़ें मेरी बिक रही थीं, लेकिन कई चीज़ें मिसमैनेज हो रही थीं। जिस तरह स्मूथ काम चलना चाहिए उस तरह प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी। फ्रोज़न आइटम में मैं कोई चीज़ें बनाता था, चौथी आइटम पे 5वीं आइटम को बनाने की कोशिश करता था, तो पहली चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। मुझे दोबारा फिर वापस पहली प्रोडक्ट के ऊपर आना पड़ता था। लंच के मामले में ये गड़बड़ हो रही थी कि जिस वक़्त मैं कोई चीज़ लगा देता था अपने ग्रुप में कि ये चीज़ सुबह बननी है, लोग कीमत पूछना शुरू कर देते थे, इसकी कीमत क्या होगी? क्वांटिटी कितनी होगी? कश्मीर में और हिसाब था, वहाँ पे हम लिफ़ाफ़ों में डाल के खाना देते थे। यहाँ पे मैंने बॉक्स जो डिस्पोज़ेबल बॉक्स होते हैं प्लास्टिक के, उसके बीच में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ खाना वग़ैरह। तो मुझे ये नहीं अंदाज़ा होता था कि अब इसके बीच में एक बॉक्स में ये कितनी क्वांटिटी आ जानी है या इसका क्या रेट निकालना है मैंने, तो कुछ आइडिया नहीं होता था। और फिर जब लोग पूछते थे तो फिर होता ये था कि मजबूरन मैं कोई ना कोई उसकी अंदाज़े से कीमत बता देता था, कभी 300 बता दी, कभी 350 बता दी। यहाँ पे गड़बड़ ये होती थी कि बाज़-औक़ात हम खाना बनाते थे, सुबह बनाना शुरू किया, 9 बजे शुरू किया, 1-2 बजे तक वो खाना रेडी हुआ, उसके बाद डिलीवरी वाला सारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। वो सारे से फ़ारिग होके 3-4 बजे जब हिसाब करते थे, तो उसमें रिज़ल्ट ये निकलता था कि बाज़-औक़ात कुछ लगता था कि 2 ढाई हज़ार रुपया आपने कमा लिया है। और बाज़ दिनों में फिर इस तरह होता था जिस दिन कोई महँगी चीज़ बना ली है, सही उसको कैलकुलेट नहीं कर सके, तो रिज़ल्ट ये निकलता था कि आखिर में कभी पता चलता था 500 बचा है या 1000 रुपया बचा है, तो वो सारी गड़बड़ हो रही थी। ओवरऑल रिज़ल्ट ये रहता था कि अगर हफ़्ते में आपने 7 दिन खाना बनाया है, 3-4 दिन आपने कमा लिए कुछ और 3-4 दिन आपने नहीं कमाया या कम कमाया है बिल्कुल ही, तो वो रिज़ल्ट जो एवरेज होती थी वो सारी ख़राब हो जाती थी। 15,000 सैलरी के ऊपर मैंने यहाँ पे एक लड़की हेल्पर रखी हुई है। अगर देखा जाए कि अगर आपने 1000-1500 रुपये कमा लिया है दिन में,
और 500 रुपये लड़की का निकल गया, तो 500 1000 रुपया आपने कमा भी लिया, तो वो तो आजकल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक दो चीज़ें जो मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक लगी हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो खाना आपने 12:30 बजे तक बना लेना है, ताकि आपके पास आधा घंटा कम से कम हो। एक तो बाज़ चीज़ें शोरबे वाली बनती हैं, उस दौरान उसका शोरबा जो है वो भी थोड़ा सेटल हो जाता है। दूसरी चीज़ इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मुझे बेहतर लगता है तरीका, वो ये है कि जिस भी आपने बर्तन में खाना बनाना है, खाना बनाने से पहले उसमें कोई चीज़ डालने से पहले आप बर्तन का वज़न ले लें। जिस वक़्त आपका खाना उसके बीच में तैयार हो जाए, दोबारा उसका वज़न कर लें। टोटल वज़न में से आप बर्तन का वज़न निकाल दें, तो आपके पास एक्चुअल एक अमाउंट आ जाएगी कि ये खाना आपका 2 किलो बना है या 3 किलो बना है। इस स्टेप के ऊपर आपके पास अपनी जो भी आपने खाना बनाया है उसकी टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। बेशक वो मोटी-मोटी ही हो, आपको पता होना चाहिए कि ये आपने सालन बनाया है, तो इसके ऊपर फ़र्ज़ करें 2000 रुपया खर्चा आया है। और उसके बाद आपने आपका जो वेट था उसको सारे को डिवाइड कर लेना है कि 2000 को आपने 3000 बना लेना है या 3500 बना लेना है, कि कितने वेट का बॉक्स बनाएंगे तो आपको 1000 1500 रुपया बचेगा। इस तरीके से आपने उसको पहले ही कैलकुलेट करना है, बजाय इसके कि आप लोगों को सर्व कर दें, डिलीवर कर दें और एंड में आपके पास कुछ बचे ना। मैं प्रॉब्लम ये फेस करता था कि मेरा चूंकि खाना ही लेट बनता था, बाज़ औक़ात 1 बज जाता था, 2 बज जाते थे, इस तरह का टाइम हो जाता था, तो मेरे पास तो ये कैलकुलेट करने का टाइम ही नहीं होता था। मजबूरन क्योंकि ऑर्डर पहले ही आ गए होते थे, मुझे तो कस्टमर को जल्द से जल्द चीज़ पहुंचानी होती थी। खाना मेरा लेट इस वजह से हो रहा था कि मैंने 3-3 चीज़ें शुरू कर दी थी। सुबह उठते साथ ही सबसे पहले नाश्ते का शुरू हो जाता था, उसी दरमियान में खाने का काम चलना होता था। खाने चलने के साथ-साथ कुछ फ्रोज़न आइटम का कुछ काम चल रहा होता था, और शाम को जिस वक़्त फ्रोज़न आइटम का मटेरियल साथ रेडी हो जाता था, वो बनाने का टाइम आता था, तो लड़की के छुट्टी का टाइम हो जाता था। लड़की चली जाती थी और उसके बाद फिर वो मटेरियल जो है वो 6-6 8-8 घंटे वाला काम जो है, समोसे बनाने हैं या कुछ इस तरह की चीज़ बनानी है, तो वो रात को 2-2 3-3 हमें बज जाते थे खुद ही बनाते हुए। इस पोज़ीशन में ये हो रहा था कि मेरा काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, मिसमैनेज हो रहा था। तो मैंने खाने का भी काम बंद कर दिया और ब्रेकफ़ास्ट का भी बंद कर दिया। मैंने फ्रोज़न आइटम के ऊपर तवज्जो कर दी सारी, ताकि फ्रोज़न आइटम तो मैं कम से कम अपनी कंप्लीट कर सकूँ। फिर मैंने 10-15 दिन लगा के अपना खाने का और नाश्ते का काम बंद करके फ्रोज़न आइटम कंप्लीट की। फ्रोज़न आइटम के बीच में फ़ायदा ये होता था कि आपको कोई भी पैनिक सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। आपके फ्रीज़र में चीज़ बनी हुई पड़ी होती है, आपने सिर्फ़ फ्रीज़र में से निकालनी होती है और कस्टमर को डिलीवर करनी होती है। जबकि खाने वाले मामले में 1 बजे से लेके 2-3 बजे तक का जो टाइम है, उस वक़्त तो आपने बहुत तेज़ी से काम करने होते हैं और सारा कुछ मैनेज करना होता है। लंच और ब्रेकफास्ट का काम छोड़ने से फ़र्क ये पड़ा काम के ऊपर, फौरी तौर के ऊपर, कि मेरी सेल जो डेली की होती थी, कभी 5000 कभी 7-8 हज़ार इस तरह की सेल चल रही थी, तो वो एकदम नीचे आ गई। क्योंकि फ्रोज़न आइटम उस हिसाब से नहीं बिक्री होती, वो कभी 2 पैकेट चले जाने हैं, कभी 8 पैकेट, कभी 10 पैकेट, इस तरह के उसकी सेल होती है। दूसरी तरफ मेरे अपने घर के खाने के जो एक्सपेंस थे वो बढ़ गए, क्योंकि पहले जो बनता था उसी के बीच में से हम भी खा रहे होते थे, उसी के बीच में से सेल भी कर रहे होते थे। तो जब इस वक़्त मैंने खाना ही बंद कर दिया, तो वो टोटली एक्सपेंस भी मेरे अपने ऊपर पड़ने शुरू हो गए।